आज एक नया लेख है भावकर्ण 11 से, और इसका शीर्षक है तेरा जलवा। अब यह जो शब्द है जलवा, यह वो जलवा नहीं है जो हम लोग प्राय अपनी भाषा में बोला करते हैं। यह जलवा एक उर्दू शब्द है और इसका हिंदी में तात्पर्य होता है सौंदर्य। और जो सौंदर्य है उसका अगर आध्यात्मिक रूप लिया जाए तो इसका मतलब हुआ कि जलवा यानी जिसके भीतर भव्यता भी है और दिव्यता भी है, ऐसा है तेरा जलवा। भव्यता यानी बाहर का रूप, दिव्यता यानी भीतर का रूप। भीतर का रूप जिसे सौंदर्य कहा जाता है, बाहर का रूप रूप कहलाता है, भीतर का रूप सौंदर्य कहलाता है। तो यह जो इसका शीर्षक है, इससे तो इतना ही भाव मिल रहा है कि वास्तव में तुम्हारा जो रूप है, तुम्हारा जो सौंदर्य है, उसमें कितनी भव्यता और दिव्यता समाई हुई है, यही भक्त अनुभव करता है और उसे व्यक्त करता है। और यह लेख सुलोचनाबाई बगड़िया मौसी जी का लिखा हुआ है भावकर्ण 11 में। शुरू करते हैं। विराट विश्व तेरा जलवा, विश्व का कण कण तेरा जलवा, भिन्न भिन्न रूपों में तेरा जलवा जगमगा रहा है। जिसने तेरा जलवा देखा वह तेरा ही हो गया। तो ये पूरा विराट विश्व जो है वो उसी परमात्मा का सौंदर्य है, उसी का जलवा है। पूरे कण कण में उसका सौंदर्य बिखरा हुआ है, उसकी भव्यता दिखती है जो बाहर बाहर देखता है, यानी प्रकृति के बाहर के रूप में, और उसकी दिव्यता दिखती है उसके भीतरी रूप में, यानी सूक्ष्म प्रकृति में। तो इस प्रकार विश्व के कण कण में उसका जलवा समाहित है, चारों ओर फैला हुआ है। इतना विराट है यह विश्व कि कोई भी स्थान उससे खाली नहीं है और उसका जलवा ही सब तरफ कार्य कर रहा है। न जाने किन किन रूपों में, जिसको हम अभी संक्षेप में 2 ही रूप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक रूप है स्थूल का, वो उसका जलवा, एक रूप है सूक्ष्म का, वो उसका जलवा। किंतु जब स्थूल के रूपों को हम विस्तार से समझने लगते हैं तो अलग बात होती है, और सूक्ष्म के रूपों को समझना तो बहुत ही कठिन बन जाता है। यह अवश्य है कि चाहे स्थूल हो या सूक्ष्म हो, दोनों ही अवस्थाओं में उस सर्वव्यापी परमात्मा का जलवा जगमगा रहा है, जगमग कर रहा है, यानी कि प्रकाशित है। और जिसने वास्तव में उस जलवे को देख लिया, यहाँ देखना जो बार बार बात आती है, ये देखना कोई स्थूल की आंखों से नहीं है, सूक्ष्म की आंखों से है। और सूक्ष्म की आंखों से भी क्या देखना है, अनुभव करना है, उसकी अनुभूति को उपलब्ध होना है। और वो उसकी अंतिम अवस्था जब बन जाती है तब अपने आप ही वो उसका हो जाता है, उसी में समा जाता है। तो प्रारंभ में होता है उसका,
कैसे होता है? बस मैं जिसे ढूंढ रहा था, जिसे खोज रहा था, वो तू ही है। तेरे जलवे को देख करके मुझे समझ में आ गया, और सूक्ष्म रूप में उसका जलवा, उसकी दिव्यता नजर आती है प्रेम और भाव में। और ये जो लाइन लिखी है उसी पे गाना भी है कि तेरा जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया, मैं हो गई किसी की कोई मेरा हो गया। तो भक्त भी यही कहता है, मैं हो गया किसी का, क्योंकि वो बतला नहीं पाता है कि मैं जिसका हो गया वो आखिर है कौन। क्योंकि आज तक कोई बतला नहीं पाया कि वो है कैसा, कैसा दिखता है, कैसे अनुभव में आता है। क्योंकि जब वास्तव में जब उसको देखता है तो वो देखना होता ही नहीं है, कोई उसको देख पाया नहीं, उसमें समा जाता है। जब उसमें समा जाता है तो कैसे उसको देखेगा? कोई भी चीज यदि आंखों के भीतर समा जाए तो आंख उसको कैसे देख पाएगी? देखता तभी है जब थोड़ी दूरी होती है, और जब दूरी होगी तो वो पूरी तरह से समझ भी नहीं पाता है। तो वो कौन मैं हो गया किसी का कोई मेरा हो गया, और आज तक जान नहीं पाता कि वो है कौन। नाम भले ही दे दे, वो सद्गुरु है, वो संत है, वो भगवान है, लेकिन वो है कौन? है तो सही, कोई ना कोई तो है वह, तो उसी का हो जाता है। जिसने तेरा जलवा देखा वो तेरा ही हो गया। आगे कह रहे हैं, जिसने तेरा जलवा देखा उसके जल गए निरर्थक संस्कार। तेरा जलवा जलवत, तेरा जलवा कमलवत, सीमित कलाओं से पूर्ण तेरा अवतारवाद रूप, किंतु तू अवतारवाद से परे है। अवतार को तूने ही बनाया है, वह तेरा संकेत है, अंश है तेरी शक्ति का, तेरा पूर्ण रूप नहीं। अवतारवाद में लीला प्रधान, स्थूल की पूजा, किंतु तू तो भाव से नृत्य करता है अपने भक्तों के हृदय में। तू भी यदि सीमा में बंध जाता तो तू चिर अविनाशी न कहता। अतः सृष्टि निर्माण के साथ तेरा भी निर्माण होता, तथा निर्वाण भी। लय प्रलय की कथा न रहती, प्रलय तो हो ही जाता, पुनः सृष्टि का निर्माण कैसे होता? और यहां यही अनुभव में आ रहा है भक्त को कि जो भी तेरा जलवा देखता है, यानी तेरे उस सौंदर्य का अनुभव कर लेता है, तो उसके जितने भी निरर्थक संस्कार होते हैं, जिनको वो न जाने कितने जन्म जन्मांतरों से ढो रहा है या वो नीचे दबे हुए हैं, किस रूप में है वो संस्कार वो जानता नहीं, किंतु वो जलवा एक ऐसी आग लेकर आता है भीतर कि जितने भी निरर्थक संस्कार होते हैं वो सबके सब जल जाते हैं। तो एक ओर तो तेरा जलवा जला देता है निरर्थक संस्कारों को, और दूसरी ओर तेरा जलवा जल की तरह है, जल की तरह शीतल है, जल की तरह तरल है। और इतना ही नहीं, उस जल में जो कमल निकलता है वो भी तेरा ही जलवा है। यानी छोटी से छोटी अनुभूति भी उसकी दिव्यता का बोध दे जाती है। उसके उस सौंदर्य को बोध करना, अक्सर हम सुनते हैं कि भाई इसकी आंखों में तो सौंदर्य बोध नहीं है,
ज्यादातर लोग तो तड़क भड़क पर ही विश्वास रखते हैं और उसी को जलवा समझते हैं। वो जलवा नहीं है। जलवा तो कुछ ऐसी चीज है जहां भव्यता और दिव्यता, भव्यता भी कोई तड़क भड़क नहीं होती है, उसका एक विराट रूप होता है। विराट रूप उसकी भव्यता है और उसका सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप उसकी दिव्यता है। तो इस तरह उसके जलवे में दोनों ही अच्छी तरह से समाहित हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। जिस तरह उसके जलवे में अग्नि भी है और उसके जलवे में जल भी है। और जब वो जल, उसमें से जल कम पड़ जाता है तो कमल खिल जाता है, कीचड़ नीचे ही रह जाता है। ऐसा है उसका जलवा। और जो भी अवतार होता है, जो भी अवतारवाद माना जाता है कि यह उसी का अवतार है, तो वो सीमित कलाओं में है। सीमित कलाओं यानी क्योंकि वो अवतार एक शरीर में बंधा हुआ है। कोई कहे कि वो पूरा का पूरा अगर परमात्मा उस अवतार में समा जाए तो फिर बाकी की सृष्टि कैसे चलेगी। इसलिए वो सीमित कलाओं के साथ आता है अवतार, और अपनी जो भी लीलाएं होती हैं वो करके चला जाता है। तू कौन? तू तो उस अवतारवाद को भी आगे रूप देने वाला, यानी अवतार को जन्म देने वाला। अक्सर हम लोग जिस अवतार की बात करते हैं वो अवतार राम का, कृष्ण का, तो उसको भी कहा जाता है कि वो विष्णु का अवतार है। यानी विष्णु अवतरित हो गया राम और कृष्ण के रूप में। तो भी पूरी सृष्टि तो चल रही है। सृष्टि का पालन उस वक्त कौन कर रहा है? उस वक्त वो यानी तू यानी तू परमात्मा सर्वव्यापी सृष्टिकर्ता, तू अपने हाथ में विष्णु का काम ले लेता है। जैसे अक्सर देखा जाता है कि कोई बड़ा अफसर है और उसके मातहत यानी अंडर में कोई जूनियर अफसर है, वो छुट्टी पर जाता है तो उसको भेज देता है, ठीक है जा तू भाई, और उसका काम वो खुद संभालता है या किसी और में बांट देता है। उसी प्रकार जब वो अवतार लेके आता है, विष्णु का रूप अवतारी बन के आता है विष्णु, तो जो विष्णु को करना है बाकी सृष्टि का संचालन, वो सृष्टिकर्ता या तो अपने हाथ में ले लेता है या किसी और को आउटसोर्स कर देता है कि तुम संभाल लो ये काम। अवतारवाद को तूने ही बनाया है, तू स्वयं अवतार से परे है, सबसे ऊपर है तू, क्योंकि अवतार में तो लीला ही प्रधान है। और जब अवतार आता है तो लोग उसका स्थूल रूप, उसी की ज्यादा मान्यता होती है, उसी की ज्यादा पूजा होती है, ज्यादा से ज्यादा उसकी लीलाओं का वर्णन होता है। लीला में राम लीला, रास लीला, ये सब हम सुनते ही आए हैं। तो ये तो एक स्थूल रूप है, स्थूल पूजा है। किंतु तू किस रूप में आता है? अपने भक्तों के हृदय में तू आता है भाव के रूप में। और जिस तरह रास लीला मनाई जाती है वैसे ही निरर्थक वृत्तियां तो जल जाती हैं और सार्थक वृत्तियां नृत्य करने लगती हैं उस भाव भरी वेणु को सुनकर। जिस तरह है कृष्ण वेणु बजाता है और सब गोपियां नाचती हैं, नृत्य करती हैं, वैसे ही वाणी की वेणु बजती है और भाव निकलता है उस वाणी से। जिस तरह वेणु यानी बांसुरी से स्वर निकलते हैं, उसी तरह भाव प्रकट होता है और उस भाव पर
नृत्य करती हैं सारी वृत्तियां। भक्तों के हृदय में वो तू ही नृत्य कर रहा होता है, तू ही वाणी की वेणु बजा रहा होता है। तो तू भी यदि सीमा में बंध जाता, जिस तरह अवतारी बंधा हुआ है, एक कार्य में बंधा हुआ है, राम आए रावण के वध के लिए, कृष्ण आए कंस के वध के लिए, और साथ ही साथ महाभारत का जो युद्ध हुआ उसके संदर्भ में, ये सब सीमित कार्य होते हैं उनके। किंतु तू तो सीमा में बंधा हुआ नहीं है। तू अगर बंध जाता तो फिर तुझे लोग कैसे कहते कि तू तो अविनाशी है, चिर अविनाशी है, यानी कभी भी तेरा नाश होता ही नहीं। तेरा काम क्या है? सृष्टि का निर्माण करना और साथ ही साथ सृष्टि का निर्वाण करना। तो वो भी तुम्हारा काम नहीं है, यह काम भी तुमने प्रकृति को सौंप दिया है। तो सृष्टि के निर्माण के साथ तेरा भी निर्माण होता, फिर तो उसी तरह तू अगर सीमित होता तो, और उसी तरह तू भी निर्वाण को प्राप्त होता, यानी तू भी जन्म लेता अवतारी की तरह, और तू भी मृत्यु को प्राप्त होता। तो फिर यह जो लय प्रलय इसकी बातें क्यों होने लग गई? फिर तो सृष्टि रहती ही नहीं ना, प्रलय हो ही जाती। और एक बार यदि प्रलय हो जाती तो फिर दोबारा सृष्टि की रचना कौन करता? कौन सृष्टि का निर्माण करता? तो इससे यही समझ में आता है कि तू सीमा में बंधा हुआ नहीं है, तू चिर अविनाशी है, तू ही सृष्टि करता है, तू ही सब कुछ, जितने देवी देवता उन सबका निर्माण करने वाला, और साथ ही साथ उनको अपने में लय करने वाला वो तू ही है। ताकि एक बार प्रलय हो जाती तो पुनः सृष्टि का निर्माण तुम्हारे ही माध्यम से फिर होता रहता है। आगे है, तेरी कला तो अनगिनत है, सीमित है तेरा संसार विराट होते हुए भी। तू संसार के कण कण में छिपा है, फिर भी इससे अलग है। स्थूल की सीमा है, किंतु तू तो सूक्ष्माति सूक्ष्म है। लेखनी के द्वारा या वाणी के द्वारा व्यक्त करना भी सीमा है, फिर भी तेरा भक्त तेरा जलवा देखकर रह नहीं पाता तेरा वर्णन किए बिना। सृष्टि का निर्माण तेरा विनोद है तथा निर्वाण भी। फिर भला तू सीमित संसार में सीमित क्यों होने लगा? तू तो ऐसे अनोखे अनोखे खेल खेल कर भी खेल से परे। और उसी बात को और आगे बढ़ा रहे हैं कि तेरी कला तो अनगिनत है। ये जो अवतारवाद है उसमें कहा जाता है कि राम की इतनी कलाएं, कृष्ण की इतनी कलाएं, यानी उनकी गिनती है। कोई 16 कला बताता है, कृष्ण की 16 कलाओं से परिपूर्ण है। कोई राम की 12 कलाएं बताता है, किंतु उसकी कला, उसकी कोई कला की गिनती है कि वो 12 है कि 16 है? अनगिनत है उसकी कला। तो फिर भी ये इतना विराट संसार दिखलाई पड़ता है, इतनी व्यापक ये सृष्टि दिखती है, उसके बावजूद भी यह सीमित है। एकमात्र तू ही असीम है। तेरा संसार जो इतना विराट, इतना व्यापक दिखलाई पड़ता है, वो भी सीमित है, और तू असीमित है। साथ ही साथ तू संसार के कण कण में छिपा हुआ है, क्योंकि तेरे बिना एक कण का भी अस्तित्व नहीं है। कोई भी चीज अगर आज अस्तित्व में है, कोई भी व्यक्ति, वस्तु,
उसमें तू ही है, तेरा ही आधार है। उस आधार पर ही टिका हुआ है। जैसे मानव शरीर है, उसका आधार तू ही है, परमात्मा आत्मा के रूप में। कण कण में तू परमात्मा है, छिपा हुआ है। तो अगर तू वहां छिपा हुआ है तो फिर बाकी काम कौन कर रहा है? इससे समझ में आता है कि उसमें होकर भी तू उससे अलग है। और यही तो उसकी विशेषता है कि वो कहीं बंधा हुआ नहीं है, वो बंध कर भी स्वतंत्र है। कोई समझे कि भाई हमने तो बांध लिया उसको, बंधन में नहीं है वो। बहुत से लोग बोलते हैं भगवान भक्त के ही बंधन में आता है, प्रेम के बंधन में आता है। वो तो उसकी लीला है, वो उसके खेल हैं। वास्तव में वो दिखलाएगा कि मैं बंधा हुआ हूं, लेकिन फिर भी उसको कोई बांध नहीं पाया आज तक। इसलिए कण कण में छिपा हुआ है, उसके बावजूद भी वो प्रकट है। जहां देखना चाहे कोई बिल्कुल देख सकता है, किंतु इन स्थूल आंखों से नहीं। स्थूल की सीमा है। हाँ, सूक्ष्म, तू तो सूक्ष्माति सूक्ष्म, यानी सूक्ष्म के भी परे है तू। तो सूक्ष्माति सूक्ष्म तक भी यदि उसका अनुभव मिल जाए, सूक्ष्माति सूक्ष्म को भी यदि सूक्ष्म की आंखों से, सूक्ष्म की दृष्टि से अनुभव कर लिया जाए, तो भी कुछ हद तक वो अनुभव गम्य हो जाता है। कुछ हद तक, यानी कुछ सीमा में। किंतु फिर भी ऐसा होता है जो बचा हुआ है, इसीलिए वो असीम है। जितना अनुभव में आया, जितना हमने जाना उसको, उतना तो ज्ञात हो गया, लेकिन जो बच गया वो तो अज्ञात है। इसीलिए उसको अज्ञात कहा जाता है बार बार। सीमित होकर भी वो असीम है। तो कोई अगर उसको व्यक्त करना चाहे, लिखकर, बोलकर, अपनी लेखनी के द्वारा या अपनी वाणी के द्वारा, तो वो भी स्वाभाविक है, सीमित है, कितना बताएगा। वो भी एक उसकी ओर संकेत मात्र होगा। किंतु फिर भी जिसने अनुभव कर लिया, जिस भक्त ने तेरे सौंदर्य का, तेरे जलवे का अनुभव कर लिया, जलवा देख लिया, वो वर्णन किए बिना रह नहीं पाता है। यही तो विडंबना है। उसे तो चाव लग जाता है, उसे तो इतना भाव आने लगता है कि बस मैं तो बताऊं सबको कि मैंने क्या देखा। क्या देखा? तो क्या जो देखा वही सब कुछ पूरा हो गया? उसके बाद भी तो देखना बाकी है। और जहां पहुंचकर आंखें बंद हो जाएं, देखना बंद हो जाए, दृष्टा, दृश्य और दृष्टि तीनों एक हो जाए, फिर कोई उसका वर्णन कर पाएगा? फिर भी कुछ न कुछ वर्णन तो करते ही हैं लोग। तो भक्त तेरा जलवा देख कर रह नहीं पाता है, वर्णन किए बिना उसको चैन नहीं पड़ता है। और जब देखता है सारी सृष्टि की ओर, तो यही समझ में आता है कि सृष्टि का निर्माण ये तो तेरा एक विनोद है, मौज मस्ती है, खेल है तेरे लिए। ऐसे ही सृष्टि निर्माण होता है, यानी बनती है। ऐसे ही सृष्टि का निर्माण होता है, यानी वो लय होती है। बनना, बिगड़ना, निर्माण और निर्वाण, ये एक दूसरे के पूरक हैं। ये चलता ही रहता है। तो फिर संसार सीमित, सृष्टि का निर्माण निर्वाण होता है, तेरा तो निर्माण निर्वाण नहीं होता।
तो तू सीमित संसार में रहकर भी सीमित कैसे कहलाएगा? सीमित नहीं है, असीम है। और इसके अलावा भी न जाने कितने अनोखे अनोखे खेल खेलता है। खेलता ही नहीं है, खिलाता भी है। खिलाता ही नहीं है, खेलना सिखाता है। सब कुछ होकर भी फिर तू अलग हो जाता है। साथ खेलते रहते हैं, खेलते खेलते लगता कहां गायब हो गया, कहां छिप गया। तो उसको भी तू एक नाम दे देता है कि यह तो एक लुका छिपी का खेल है जो मैं खेल रहा हूं। कभी तुम्हारे अनुभव में आता हूं, कभी फिर गायब हो जाता हूं। सब कुछ होते हुए भी, सब में शामिल होते हुए भी तू सबसे अलग है। आगे कह रहे हैं, तू करता होते हुए भी शांत क्यों? इसे भी दुनिया समझ न पाई। समझ पाती तो वह भी तेरी तरह शांत हो जाती। वही इनका रूप होता जो तेरा है, अर्थात शांताकारम। तू शांत इसलिए है कि करता होते हुए भी अकर्ता है। स्वयं निमित्त नहीं बनता, निमित्त बनाता है किसी और को जो तेरी सृष्टि के खेल में संलग्न है। जहां व्यक्ति निमित्त बनता है, वहां कर्ता भोक्ता का भार भी उसके दिल पर आ जाता है या वे स्वयं ले लेते हैं। इस अवस्था से बचकर निकलता है कौन? जो तेरी इस चातुरी को पकड़ पाते हैं कि तू क्यों शांत है। फिर तो वे खेलों के अन्य दृश्यों को न देख तेरी ही खोज में जीवन का हवन कर देते हैं। तो तू करता होते हुए भी शांत क्यों है? सब कुछ कर रहा है, इतना सब बता दिया, खेल खिला रहा है, खेल में शामिल है, सब कुछ कर रहा है, कितने कितने अपने रूप दिखलाता है, आकर्षित करता है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी शांत है। तो दुनिया तो समझ नहीं पाती है। और जो समझ जाता है दुनिया में रहकर भी इन सब बातों को, तो वो भी धीरे धीरे शांत होना सीख जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि मेरा परम लक्ष्य क्या है। मेरा परम लक्ष्य है परम शांति। जो शांति मुझे अभी थोड़ी देर के लिए होती है, अनुभव में आती है, जैसे जैसे मैं और उसके करीब पहुंचता जाऊंगा तो शांति और बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे समझने लगता है, अनुभव करने लगता है और उसी तरह शांत होने लगता है, तो दुनिया समझ पाती तो वो भी तेरी तरह शांत हो जाती। दुनिया का भी रूप यही होता जो तुम्हारा है, और तुम्हारा रूप तो सबने बतलाया है, तुम्हारा रूप तो शांताकारम है। तो जिसको समझ में आ गया कि तू शांत क्यों है, वो समझा रहा है सबको कि तू शांत इसलिए है कि करता होते हुए भी तू अकर्ता है। यानी सब कुछ करने वाला तू ही है, करता यानी करने वाला। उसके बावजूद भी तू अकर्ता बना रहता है, यानी अपने आप को दिखलाता ही नहीं, बतलाता ही नहीं कि मैं कर रहा हूं। तू तो ऐसा दानी है कि जो दान देता है तो उसका हाथ भी नजर नहीं आता कि किन हाथों से वो दान दे रहा है। ऐसा है तू महादानी, सबसे ऊपर। नहीं तो लोग थोड़ा सा कुछ देते हैं, उसका दुनिया में ढिंढोरा पीटते हैं। न जाने कहां कहां अपना रजिस्टर में नाम लिखाते हैं, मैंने इतने रुपए दिए इस संस्था में। लोग धर्मशाला बनवाते हैं, मंदिर बनवाते हैं,
सब पे अपना नाम खुदवाते हैं, इतनी इसने भेंट दी, इतनी इसने दी, और तू ऐसा देने वाला कि बताता ही नहीं तूने क्या दिया है, पूरी सृष्टि को क्या दिया। इतना कुछ कर रहा है, सभी कुछ तो तू ही कर रहा है, और उसके बावजूद तू अकर्ता बना हुआ है। तो भक्त को अब समझ में आ गया कि यही कारण है कि तू शांत है, तुझे लेश मात्र भी अहंकार नहीं है। जबकि सारी सृष्टि को तू ही चला रहा है, लेकिन फिर भी तुझे 1% भी अहंकार नहीं, कुछ भी नहीं कि मैं ही तो चला रहा हूं सारी सृष्टि को। सब कुछ करने वाला होकर भी तू करता ही नहीं है, करते का भाव में जीता है, और खुद कभी निमित्त नहीं बनता है, ढूंढता है कोई निमित्त मिल जाए, किसी के माध्यम से मैं अपना कार्य करवा लूं। क्योंकि तुझे तो छिपके रहना है, सामने प्रकट होना नहीं है, तो स्वयं नहीं बनता निमित्त, किसी को निमित्त बना देता है। और जो निमित्त बनाता है किसी को, वो यदि समझ ले कि तू ही करता है, तू ही करने वाला है, तो फिर वो भी शांत रहे। किंतु बहुत बार जो निमित्त बनता है व्यक्ति, वो समझ नहीं पाता इस बात को। वो सृष्टि के खेल में संलग्न हो जाता है, और सृष्टि के खेल में जब संलग्न हो जाता है तो फिर कर्ता भोक्ता का भार भी उसके दिल पर आ जाता है। जिस तरह तू निर्लिप्त होकर के अकर्ता भाव में सारे खेल खेलता हुआ भी खेल से परे रहता है, उसी प्रकार यदि जो व्यक्ति निमित्त बना है वो अपने आप को कर्ता भोक्ता का भार सिर पे न ले, अपने आप को न समझे, तो फिर क्या है? कोई परेशानी है ही नहीं, शांत रहेगा। किंतु जो व्यक्ति निमित्त बनता है, बहुत बार वो कर्ता भोक्ता का भार ले लेता है या फिर अपने आप ही आ जाता है। तो इस अवस्था से कौन निकल पाता है? जो बातें हो रही है, जो तुम्हारी इस चालाकी को पकड़ लेते हैं कि बड़ा चतुर है ये, मुझे निमित्त बना के मुझे तो नाच नचा रहा है और खुद बैठ के नाच देख रहा है। क्या खेल है तेरा? समझ पाते हैं, खुद तो शांत होके बैठा है दर्शक दीर्घा में, और मुझे नचाने के लिए छोड़ दिया। और इसके ऊपर एक बात याद आ रही है जो गुरुदेव ने बाबा बलदेव वाणी में लिखी, कि जो इस चातुरी को पकड़ लेता है वो चतुर भक्त, वो चतुर भक्त भगवान से प्रार्थना करता है, विनती करता है। वे न जाने कितने जन्म हो गए तुम्हारे इशारे पे नाचते नाचते। यदि इस नाच ने तुमको प्रसन्न किया हो, खुश किया हो, तो हो गया खेल, अब बंद करो खेल। और यदि प्रसन्न न किया हो तो फिर ये नचाने से क्या फायदा? या दोनों ही अवस्थाओं में, यही तो उसकी चातुरी है कि जो भगवान की चातुरी समझ लेता है कि दोनों ही अवस्थाओं में वो उस नाच से छुटकारा पाना जाता है। तो जो पकड़ लेता है तेरी चातुरी को, वो कर्ता और भोक्तापन के भार से निकल जाता है बाहर, ध्यान रखता है कि नहीं मैं करता नहीं हूं, पूरा ध्यान रखता है और यह समझ लेता है मुझे तो शांत रहना है। ये भी जान लेता है कि तू क्यों शांत है, तू शांत है मैं भी शांत। फिर वो खेलों के अन्य दृश्यों को क्या देखेगा, खुद खेल लिया
आनंद उठा लिया। अब देखता है कि आखिर ये जो कठपुतलियां नाच रही हैं, कहीं न कहीं इनका धागा है इसी हाथ में, कौन इनको नचा रहा है। तो तेरी खोज में निकल पड़ते हैं, अपने जीवन का हवन कर देते हैं, यानी पूरा अपने आप को उसी में झोंक देते हैं कि बस अब मुझे कुछ और नहीं, बहुत दृश्य देख लिए, बहुत खेल देख लिए, अब तो मुझे खोजना है कि आखिर तू क्यों शांत है, और मुझे भी उस परम शांति तक पहुंचना है। और अपने जीवन का पूरा समय वो उसी में लगा देते हैं। आगे कह रहे हैं, प्राणों का भी मोह होता है प्राणी को। जहां उसके प्राणों पर आघात होता है, वहां वह प्राण रक्षा के लिए अधिक से अधिक सचेष्ट रहता है, चाहे वह जीव हो या मनुष्य। किंतु जिनका हृदय तेरा जलवा देखने को आतुर है, उन्हें तो प्राणों का भी मोह नहीं रहता। प्रथम मोह का हन करता है, तब कहीं मोहन को पाता है। तुझे पाने के लिए प्राणों की परवाह न करता हुआ तुम्हारी ही खोज में लग जाता। जो लग जाता वो जाता नहीं दुनिया से, तुम्हें पाकर जाता है। वह भी शरीर जाता है, स्वयं नहीं जाता। तो जो तुम्हें पा जाते, वे भी फिर तेरी ही तरह अपने तन मन कार्य संसार का भार तुम पर सौंप संसार के कार्य करते हुए भी स्वयं निर्लिप्त रहते। तो प्राणी है, स्वाभाविक है, प्राण है, इसीलिए प्राणी है वो। और प्राणों का तो मोह होगा ही, क्योंकि यदि प्राणी ही नहीं रहेंगे तो कौन उसको समझेगा कि मैं प्राणी हूं। इन प्राणों के कारण ही तो यह अस्तित्व है प्राणी का। तो बहुत मोह होता है। सबसे ज्यादा मोह तो अपने आप से होता है, और जो लोग समझते नहीं वो इस शरीर को मोह मान लेते हैं, और इसीलिए शरीर के संबंधियों से अपने आप को समझते हैं कि हमें इनसे मोह है। सबसे बड़ा मोह प्राणी को अपने प्राणों से होता है। एक उदाहरण बार बार आता है कि जा रहे हैं कहीं रास्ते पर अपनी फैमिली के साथ, पत्नी है, बच्चे हैं। इतनी में पीछे से खूब जोरों से आवाज होती, भागो भागो, आग लग गई, आग लग गई। तो भागे ना हम। कहने को तो मोह है पत्नी से, बच्चों से, किंतु उससे पहले अपनी जान बचाने के लिए भागता है प्राणी, क्योंकि उसको अपने प्राणों से मोह, अपनी जान बचानी है उसको। समझ में आता है, सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा मोह प्राणों से होता है प्राणी को। और जब उसके प्राणों पर बन आती है, प्राणों पर चोट पहुंचती है, आघात होता है, तो प्राण रक्षा के लिए बहुत सजेस्ट होता है, क्योंकि उसको मालूम है कि स्थूल प्राण कितना ठहरेंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट। ये सब अभी देखा है हमने हाल में। सांस लेना दूभर हो जाता है जब प्राणों पर आघात होता है। तो प्राण रक्षा के लिए कितनी ऑक्सीजन लेनी पड़ती है उसको, अधिक से अधिक सचेत रहता है। तो चाहे वो जीव हो या मनुष्य हो, हर कोई अपने प्राणों से बहुत ज्यादा मोह करता है। सबसे ज्यादा मोह अगर कोई है कहा जाए तो अपने प्राणों से ही है, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो मनुष्य हो, कोई भी हो। और दूसरी ओर ये कैसे लोग हैं भाई,
जो तेरा जलवा देखने के लिए आतुर हैं, तेरी खोज में लगे हैं, अपने जीवन का हवन करने के लिए प्रस्तुत हैं। तो जिनका हृदय तेरा जलवा देखने के लिए आतुर है, उनको तो प्राणों का मोह नहीं रहता। और यही है सबसे बड़ी पहचान। बोलने को कोई भी बोल दे कि भाई भैया जी की बात पे मत जाओ, ये तो ऐसे ही बोलते हैं, किंतु ये फैक्ट है कि जब तक प्राणों का मोह रहेगा, मरने से डरेगा, तब तक एक नया जीवन नहीं मिलता है। कबीर ने भी कहा, जब लगी मरने से डरे, तब लगी जीवन नाही। यानी जब तक मरने से डरता है प्राणी, तब तक जो जीवन उसको जीना है, वो जीवन वो जी नहीं पाता। ये प्राणों का मोह बार बार खींच के उसको ले आता है दूसरी दिशा में, स्थूल में ले आता है, तब वो शरीर के मोह में परिवर्तित हो जाता है। किंतु जिनका हृदय तेरा जलवा देखने के लिए आतुर है, तो कैसे रहेगा उनको प्राणों का मोह? रहता नहीं है। तो क्या करता है वो? सबसे पहले मोह का हनन करता है या मोह का हवन करता है। अब हवन करता है या हनन करता है, एक ही बात है। यानी मोह रहेगा नहीं, मोह शुद्ध हो जाएगा, प्रेम रह जाएगा। और प्रेम है तो वहीं पर प्रेम का अवतार वो मोहन है। तो प्रथम मोह का हन करता है, तब कहीं मोहन को पाता है, यानी उस परमात्मा को पाता है। और तुझे पाने के लिए प्राणों की परवाह नहीं करता, वो उसी खोज में लगा रहता है। क्या होगा नहीं होगा, इस शरीर का क्या होगा, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार का क्या होगा नहीं होगा, सबको लगा देता है। जिस तरह है कोई आपदा आ जाती है तो सब लोग लग जाते हैं उसको दूर करने में। फिर कोई सोचता नहीं है ये मेरा काम है कि नहीं है। उसी तरह मन बुद्धि चित्त अहंकार सबके सब लग जाते हैं। ये प्राणों पे बन आई है भाई, यही एक मिले है, यही जीवन मिला है, प्राण दिए प्राणदाता ने। अगर अभी भी प्राणों की परवाह की तो फिर क्या मुंह लेके जाएगा उसके पास? लग जाता है उसकी खोज में, अपने प्राणों की परवाह नहीं करता। तो जो लग जाता है उसकी खोज में, तो वो जाता नहीं दुनिया से। और अगर जाता भी है तो तुम्हें पाकर जाता है। और पाकर जाता है तो क्या वो चला जाता है? नहीं, वो नहीं जाता, उसका शरीर जाता है। उसका भाव, उसका विचार, उसका प्रेम, उसकी वाणी, उसका प्रवचन, उसके भजन, किस किस रूपों में उसने उस खोज में अनुभव किया है, और अपने अनुभव को जो उसने व्यक्त किया है वो दुनिया के लिए एक प्रेरणा का काम करते हैं। तो जो लग जाता है वो इस दुनिया से जाता नहीं है। जाता भी है तो पाकर ही जाता है। पाकर क्या, जाते जाते तुझमें ही समा जाता है और ये शरीर यही रह जाता है। स्वयं नहीं जाता, स्वयं तो तुझमें ही समाता है। तो उसके बाद जाने के पहले पा लिया। तो अगर जाने के पहले पा लिया, वो तो उसी पर निर्भर करता है। उसने तो अपने प्राणों की बाजी लगा दी, प्राणों का मोह छोड़ दिया और प्राणदाता ने उसको अपने में मिला लिया। अब तो वो उसी पर निर्भर करेगा कि फिर से उसकी सांसें आए या न आए, फिर से वो उस दुनिया में आए या न आए। और अगर आ गया दुनिया में उसको पाने के बाद, तो जो तुम्हें पा जाते हैं, फिर क्या जीवन होता है उनका? उनका जीवन बहुत हल्का फुल्का,
तन मन धन कार्य संसार का भार, जो कुछ भी पहले बोझ था, धीरे धीरे तो पहले हल्का हुआ, तब तो वहां तक पहुंचा, तब तो तुम तक पहुंचा, और पहुंच के तुम्हें पा लिया। और तुम्हें जब पा लिया, उसके बाद तो भाई तुम पर निर्भर करता है कि तुम उनको वापस भेजो इस दुनिया में या अपने में ही संभालो। और अगर आ गए इस दुनिया में वापस, तुमने भेज दिया कि देख तुमको निमित्त बना के भेज रहा हूं, तब उसी में एकदम सारे कार्य करते हैं, सारा भार तुमको सौंप देते हैं। संसार के सारे कार्य करते हुए भी एकदम निर्भर रहते हैं, और सब तरह का जीवन जीते हुए भी, भोगों में लिप्त होते हुए भी निर्लिप्त हैं, तो उसको लिप्त नहीं कहा जाएगा। वो भोगों का उपभोग करते हैं किंतु लिप्त नहीं होते, निर्लिप्त रहते हैं। तो यह है संतों का जीवन। वापस आएंगे या नहीं आएंगे। और इस संदर्भ में एक दृष्टांत सुना होगा आप लोगों ने, फिर याद आ गया, सामने रखते हैं कि 3 मित्र थे, एक पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। क्यों चढ़ रहे हैं? उन्हें पहाड़ की चोटी पे पहुंचना है। क्यों पहुंचना है? क्योंकि किसी ने उनको बतलाया कि इस पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाओगे तो उस पार जो दृश्य है वो तुमने आज तक देखा ही नहीं होगा। और इतना सुंदर वर्णन करते हैं, बोले नहीं हम तो चढ़ेंगे, पहाड़ की चोटी पर जाएंगे और वो जरूर देखेंगे दृश्य। और वो तीनों साथ मिलकर चलते हैं, किंतु स्वाभाविक है, पतली सी पगडंडी है, एक साथ तो चल नहीं पाते, और सबकी रफ्तार भी अलग अलग है, कोई जल्दी है कोई धीरे है। तो एक जो सबसे पहले पहुंचा पहाड़ की चोटी पर, और उसने जो दृश्य देखा वो इतना आनंद मग्न हो गया, इतना भाव विवल हो गया कि उसका अपने ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं रहा, और वो पहाड़ी की दूसरी ओर लुढ़क गया, या यूं कहें उसका पांव फिसल गया, फिर लौट के नहीं आया वो। दूसरा मित्र उसको आवाज लगा रहा है, अरे कहां गए कहां गए। वो भी चढ़ता है पीछे पीछे, कंट्रोल करता है अपने आप को, कुछ ना कुछ था, बैलेंस बनाता है, क्योंकि पहाड़ की चोटी है वो भी दृश्य देखता है, किंतु वो भी अपने आप को संभाल नहीं पाता। वो तो छलांग लगा देता है कि जो देखना था देख लिया, जो अनुभव करना था कर लिया, अब क्या जीवन है। तीसरा जाता है, वो और सावधान रहता है, क्योंकि 2 मित्र को गंवा चुका है वो, और वो जब देखता है बड़े सावधानी से अपने आप को कंट्रोल करता है, और बहुत धीरे धीरे आराम से पहाड़ की चोटी से उतर के नीचे आता है। और यह सबको पता है कि पहाड़ पे चढ़ना उतना दुष्कर नहीं है जितना उससे नीचे उतर के आना। वैसे ही उस अवस्था तक पहुंचना उतना दुष्कर नहीं है, फिर से संसार में आना इतना कठिन है। और वो आते हैं और सबको बतलाते हैं कि हमने क्या देखा, और उन्हीं को संतों का नाम दिया गया है कि वही संत महापुरुष होते हैं जो अपना अनुभव हम जैसे लोगों के बीच में बैठ करके शेयर करते हैं, बतलाते हैं, व्यक्त करते हैं। तो आगे कह रहे हैं, तुम शांत रहे भगवान कहलाए, जिस पर भार सौंपा दुनिया कहलाई। किंतु इसी दुनिया में रहने वालों में से कोई तुम्हारा उपासक निकल जाता तो वह फिर अपने ऊपर भार क्यों रखने लगा। वह तो इसी सृष्टि को तेरी ही सुंदर कृति समझ
तुझे ही भार अर्पित कर भार मुक्त होता तथा भक्त के नाम से विख्यात होता, जो तेरा ही दूसरा रूप है। यदि वह भी प्रकृति के दृश्य देखने में लग जाएगा तो वह तेरा सुंदर मुखड़ा देख न पाएगा, जिसे देखकर भक्त कहता है, जन्म जन्म तव रूप निहारू अजहू न तृप्ति भयेल। यह आवाज उस भक्त की है जिसने तेरा जलवा देखा। और यही कह रहे हैं इसमें, ये समझ में तो आ गया कि तुम शांत रहते हो इसीलिए भगवान कहलाते हो, किंतु तुमने भार तो सौंप दिया दुनिया पर, खुद तो शांत होके बैठ गए और दुनिया को क्या कहें अब। चलो ठीक है, जिस पे भार सौंपा वो दुनिया कहलाई। किंतु दुनिया में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने लक्ष्य का बोध होता है, जो समझते हैं कि यह मानव जीवन मिला है तुम्हारी भक्ति करने के लिए, तुम्हारी पूजा उपासना के लिए, तो फिर वो भार क्यों लेगा अपने ऊपर। भार लेता नहीं, वो तो यही समझता है कि यह तुम्हारी ही बनाई हुई प्रकृति है, पूरी सृष्टि तुम्हारी ही कृति है, इतनी सुंदर है, तुमने इसका आनंद उठाने के लिए ही तो बनाई है, तो क्यों ना मैं इसका आनंद उठाऊं, भार क्यों समझूं, तुम्हारी बनाई हुई है, तुम्हें ही सौंप रहा हूं। तो तुझे भार अर्पित करके वो भार से मुक्त होता है। तो यह भक्त की एक पहचान है। यदि किसी के सिर पर अभी भी बोझ है काम का, चिंता का, न जाने कैसे कैसे भार लेके सिर पे घूम रहे हैं लोग, और फिर भी कह रहे हैं हम तो सत्संगी हैं, हम तो भक्त हैं, तो यहां समझ लेना चाहिए कि कितनी कमी है अभी। भक्त के नाम से विख्यात होना अलग बात है और भक्त होना अलग बात है। तो जो वास्तव में पूरी तरह भार मुक्त है, जिसके भीतर किसी प्रकार का कोई भार नहीं, वो तो पग पग पर तुम्हारा आभार व्यक्त करता है। कितनी कृपा है प्रभु कि सारा भार तुमने ले रखा है मेरा। वो प्रकृति से सीखता है किंतु उसमें उलझता नहीं है, सुंदर दृश्य देखने में ही मगन नहीं हो जाता। वो प्रकृति के पीछे जो प्रकृति को बनाने वाला है, उसे यह बोध होता है कि मुझे तो उसको देखना है, यह तो ऊपरी रूप है इसका, चाहे वो स्थूल प्रकृति चाहे सूक्ष्म प्रकृति, यदि उसी के दृश्य देखने में लग जाएगा तो तुम्हारा सुंदर मुखड़ा कैसे देख पाएगा। जानता है वो, और जब देख लेता है तभी तो कहता है भक्त। और यहां एक भक्त का उदाहरण है जिन्होंने लिखा है, ये मैथिली भाषा की कविता है, और जहां तक है ये जयदेव कह के हुए थे कवि, उनकी लिखी हुई है, श्योर नहीं है उसे क्या मतलब है। यहां तो भाव समझना है कि अब एक बार तुम्हारा रूप देख लिया, तुम्हारा जलवा देख लिया, तो भले ही मुझे न जाने कितने जन्म लेने पड़े, मैं तो बार बार तुम्हारा ही रूप निहारूंगा, क्योंकि कितना भी मैं देख लूं मुझे तृप्ति नहीं होती है। तो यह आवाज उस भक्त की है जिसने तेरा जलवा देख लिया है, अनुभव कर लिया कि क्या तेरी दिव्यता है और क्या तेरी भव्यता है। बस यही पूरा करते हैं।
मधु मुंद्रा, बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार। ये जो फर्स्ट पेज पे है ना, लास्ट वाला पैराग्राफ, तेरी कला तो अनगिनत। तेरी कला तो अनगिनत। हाँ, इसमें आगे की लाइन है तेरा संसार विराट। ये नहीं समझ में आया, सुनीत है तेरा संसार विराट। दिखता है ना इतना बड़ा है, ये लगता है बहुत विराट है, बहुत व्यापक है, लेकिन फिर भी सीमित ही है। हम जो कुछ भी देख पाते हैं अपनी नजरों से ही तो देखते हैं ना। और ये तो आजकल वैज्ञानिक भी मानने लग गए हैं कि जो हम एक ब्रह्मांड देख रहे हैं, जो अभी एक गैलेक्सी देख रहे हैं, न जाने ऐसी कितनी और गैलेक्सी हैं, न जाने कितने और ऐसे और संसार बने हुए होंगे। तो दिखने को तो बहुत विराट है, लेकिन फिर भी ये सीमित है। वास्तव में असीमित यदि कोई है तो वो तू है, यही समझाना चाह रहे हैं। न जाने किन किन रूपों में, किन किन कलाओं में तू आता है, न जाने तुमने ऐसे कितने ही ब्रह्मांड रचे हुए हैं, जिसको बहुत से संत महापुरुषों ने कहा भी है कि तुम्हारा प्रकाश तो ऐसा है, न जाने कितने करोड़ों सूर्य की तरह है। तो हम तो एक ही सूर्य को मानते हैं, तो वही सीमित हो गया। तो ये संसार तो सीमित है, ये तो लगता है बहुत विराट है, कितना फैला हुआ है, सर्वव्यापी अगर है वो परमात्मा, तो ये संसार भी तो हर जगह वो है, सर्वव्यापी है, तो वो भी तो होगा सब जगह। वो तो होगा सब जगह, किंतु हम जो देख पा रहे हैं वो सीमित है, बहुत सीमित है वो संसार। ठीक है भैया, हम समझ। हाँ, हरिओम। बोलिए सुनीता जी, सुनीता चौधरी। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। जैसे ये समझ में कम आया कि तेरा जलवा जैसे कई जगह पे है, तो तेरा जलवा मतलब तेरा रूप या तेरी दर्शन, सौंदर्य। ये तो मैंने शुरू में कहा था, जिसको हम साधारण भाषा में सौंदर्य कहते हैं, वो है। स्थूल का रूप है, भीतर का सौंदर्य है सूक्ष्म का। ये है, इसी में है, बाहर से भीतर और भीतर की यात्रा शुरू हो जाती है। फिर बात आई थी ना, जलवा में क्या आता है, भव्यता आती है। भव्यता स्थूल में होती है और दिव्यता सूक्ष्म में होती है। तो चाहे वो स्थूल है चाहे वो सूक्ष्म है, हर तरफ तेरा जलवा, तेरा ही जलवा है। और जिसने तेरा जलवा देख लिया वो तेरा ही हो गया। तो यहाँ जलवा से तात्पर्य, हाँ, भव्यता और दिव्यता, शुरू में ही बात आई थी, है ना। अब जहां कहीं देखो वही है, उसी का रूप है, उसी का पसारा है। ऊपर ऊपर बहुत कुछ दिखेगा, किंतु सबका आधार वही है। कण कण में वही, पत्ते पत्ते में वही, लेकिन ऊपर से देखेंगे तो एक धूल का कण दिखाई देगा और एक पत्ता दिखाई देगा, किंतु उसमें भी है वो, यही है, वो उसी का जलवा है। ठीक है ना, सब जगह वही। जी हाँ, जी हाँ। ठीक है भैया, प्रणाम। हाँ, हरिओम। ठीक है, फिर पूरा करते हैं। ठीक है भैया जी, हरिओम है। हाँ, हरिओम, सभी को हरिओम, सभी को हरिओम, सबको हरिओम। प्रणाम। हरिओम।